विकास समिति के इंचार्ज हूँ बाढ़ का। और मैं बिहार दलित विकास समिति के इंचार्ज के साथ साथ इस फील्ड में कुछ मतलब दलितों के साथ काम हो रहा है, जो शिक्षा से संबंधित विशेषकर काम चल रहा है। लोगों को अवेयर का काम चल रहा है, विभिन्न तरह के लीडरशिप प्रशिक्षण का काम चल रहा है जी। और मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। आज का क्या कार्यक्रम है? आज का कार्यक्रम 14 तारीख को हम लोग मतलब ऐसे अम्बेडकर जयंती मनाते हैं, लेकिन खास करके 14 को न रख करके 23 तारीख को रखे हैं। वह इसीलिए कि बहुत सारे बच्चों के साथ मेरा कंपटीशन करना पड़ा, जैसे बाबा साहब का सामान्य ज्ञान से संबंधित लेकर पेंटिंग और महिलाओं का मतलब गीत, जागृति गीत से संबंधित कंपटीशन करा करके और आज उनको पुरस्कार भी वितरण करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। यानी क्विज प्रतियोगिता टाइप का मतलब प्रोग्राम हुआ। क्या मानते हैं बाबा साहब के विचारों को कितना लोग अपना रहे हैं? अभी तो मतलब दलित समाज में बाबा साहब के विचार को बहुत कम जानते हैं बाबा साहब के बारे में, लेकिन जो भी पढ़ लिख रहे हैं वे अब जान रहे हैं कि बाबा साहब में बहुत ताकत है, बहुत पावर है, विभिन्न तरह के मतलब इनके पास स्रोत है ज्ञान का, जिससे हम इसको अपना करके और मैं स्वयं को आगे ले जाने में सक्षम हो जाऊंगा। इसीलिए बाबा साहब को लोग अपनाने लगे हैं और काफ़ी मतलब काफिला कारवा आगे बढ़ चुका है। बाढ़ में एक बिहार दलित विकास समिति का जो रोल है जी बेहतर बहुत पहले से है। आजकल इनका रोल क्या कर रही है? आज जो है बहुत सारे आजकल मतलब खास करके बच्चों के बीच में शिक्षा का काम कर रही है, जो कि बच्चा 7वां के बाद मतलब ज़्यादातर पलायन हो जाता था, अब उसको रोक रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये पढ़े। और आज जो बच्ची मेरा मतलब श्रुति और मुस्कान और मतलब 2-3 बच्ची है, सोनाली, मतलब ये सब बच्चे मेरा आज मतलब मंच संचालन करने लगी, बीए तक इनको साथ ले गए। आज बीए पार्ट 2 में चली गई है और जिस समय 7वां में थी उस समय से इसको मदद कर रहे हैं। 4था में भले पैसा नहीं दे रहे हैं, लेकिन आर्थिक रूप से हम 7वां से मदद करना शुरू किए और बीए तक आज इनको मार्गदर्शन, आर्थिक सहयोग इस तरह करके यहाँ तक लाए इन बच्ची को। आप बाढ़ के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बाढ़ के लोगों के लिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, कोई भी वर्ग के लोग हों, बाबा साहब पूजनीय हैं, पूजनीय रहेंगे। और इसको मतलब यदि हम प्रेरणा स्रोत लेते हैं, उनके जीवन के लक्ष्य को, उनके साहित्य को पढ़ते हैं, तो ये राष्ट्र निर्माण में एक मजबूती काम को मतलब साहित्य को पढ़े और उसके बाद व्यवहार में ला करके लोगों को संदेश दे। बाबा साहब के प्रति जब भी बात आती है तो कुछ समुदाय के कारण बस क्या लगता है कि उनका कद बढ़ रहा है या कद घट रहा है? क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो हैं हमारे, और जिस कारण बस क्या लगता है कि उनका कद बढ़ रहा है या कद घट रहा है? क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो हैं हमारे राष्ट्र की धरोहर हैं और राष्ट्र के लिए जिस तरह से संविधान का निर्माण उन्होंने किया तो सबों के लिए किया या किसी निश्चित समुदाय और जात के लिए किया? अभी देखिए, किसी खास जात के लिए किए नहीं। आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी वो खुद मंच पर से अनाउंस करते हैं कि आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं होते तो आज मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं होता। एक तो बात ये, दूसरी बात हम ये कहेंगे कि ये बाबा साहब दलितों के लिए नहीं किए, देश के लिए किए, राष्ट्र के लिए किए। देख सकते हैं कि मतलब एक हिरन को, काला हिरन को मारने वाले सलमान खान, और उनको भी जेल और आर्थिक दंड मिला, तो ये सबके लिए किए हैं, खास करके महिलाओं के लिए। हाँ, दलितों को आरक्षण दे करके वो समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का जरूर प्रयास किए हैं, क्योंकि ये समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा था, इसलिए उनको एक मदद, एक सहयोग संवैधानिक, यानी कि जो आरक्षण, जो सुविधा दी, इसलिए हम लोग, आप लोगों का मतलब कुछ समुदाय के लोग हैं उनको अपनी विशेष धरोहर के रूप में मानते हैं। हाँ, विशेष धरोहर के रूप में इसलिए मानते हैं कि पढ़ने का मतलब जो कुछ पहले अधिकार वगैरह नहीं था, जिस तरह का मतलब व्यवस्था थी, वो व्यवस्था को थोड़ा सा सुधार दिए। अब देखिए मतलब हम ये कहेंगे कि जो भी मतलब बच्चे हैं अब पढ़ने लगे हैं, बड़ा साफ सुथरा से जाने लगे हैं, बड़ा जीट जाट में जाने लगे हैं और शान से बातें करते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, एक छात्र हूँ। ये भारतीय संसद को आप कितना % इसके लिए जिम्मेवार मानते हैं? क्योंकि जब आरक्षण आई थी तो कुछ वर्षों के लिए आई थी, लेकिन भारतीय संसद ने उनके न रहने के बाद भी, भीमराव अम्बेडकर को नहीं रहने के बाद भी आरक्षण को कंटिन्यू रखा। इसमें भारतीय संसद का योगदान है या नहीं? देखिए, भारतीय संसद जो भी नेता जाते हैं प्रतिनिधि से चुन करके जी, वो चुन करके जाते हैं तो वो लोगों की स्थिति को जानते हैं। इसलिए संसद में भी ये एक लड़ाई चलती है
कि नहीं, अभी इनकी स्थिति में बदलाव नहीं आया, समाज के मुख्य धारा से जुड़ नहीं सका, इसलिए इनकी आरक्षण बरकरार रहे। और आरक्षण तब तक बरकरार रहे जब तक ये सामान्य रूप से हो जाए, तब तक मतलब ये बरकरार रहे। मैं यही कहूँगा। हाँ, समाज को खुद मतलब एक सर्वे करके देख ले कि लोगों की स्थिति क्या है, और लोगों की स्थिति ना बदले तो इसको मतलब बरकरार रखने की जरूरत है। इसी समुदाय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें आज के समय में आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, तो क्या उन लोगों को भी आरक्षण अभी भी मिलना चाहिए आपके अनुसार? या उन तरह के लोग जो डेवलप कर चुके हैं और बहुत बड़े पौधान पे जा चुके हैं, तो क्या उन लोगों को आरक्षण रोका जा सकता है या कंटिन्यू रखा जा सकता है केवल जात के नाम पे? जात के नाम पर नहीं, हम कहते हैं कि आर्थिक भी मतलब जोड़ना चाहिए कि किसको आरक्षण मिलना चाहिए। जो एकदम संपन्न हो गया, बेटा को विदेश तक पढ़ा सकते हैं, हाँ। तो वैसे व्यक्ति को मतलब इसमें क्या जोड़े? तो फिर तो मतलब इनका जो पिछला मतलब जो आरक्षित मतलब जिसको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा तो वो फिर पीछे रह जाएगा। यानी कि उस तरह के जो संपन्न हो गए उनको आरक्षण नहीं मिला। हाँ, संपन्न वालों को थोड़ा सा उसमें जात पात कोई मायने नहीं रखता। जात मायने रखना चाहिए इन लोगों के लिए, विशेषकर जो जिनको आवश्यक है, जो पिछड़ा आर्थिक रूप से, आर्थिक रूप से, चाहे वो कोई भी जात का हो, है ना, शैक्षणिक रूप से, चाहे वो कोई भी जात का। मेरा नाम ललन प्रसाद यादव, उप प्रमुख प्रखंड बाढ़। जी, आप प्रमुख बने, इसके लिए हम सब आपको धन्यवाद देंगे सर और शुभकामना देंगे। सर ये बताएं कि जो आज का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम पे क्या कहना है? ये हमारे प्रखंड क्षेत्र में कार्यक्रम है, तो हमारे प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत कहीं भी कोई भी कार्यक्रम रहता है और हमें सूचना मिलती है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि कार्यक्रम में समय दें। इस यहाँ मौजूद बच्चे जिन्हें जो आवश्यक है, उनके लिए आपके तरफ से क्या कुछ मैंने सरकार की जो योजनाएं चल रही है और बच्चे को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है तो उन बच्चों तक पहुंचाने का काम जो है, हम लोग जो है जनप्रतिनिधि हैं, तो हम लोग का यही काम है कि सरकार का जो संचालित योजनाएं चल रही है उनको मार्गदर्शन देना है